करीब 1.5 साल की थी, तब उसने इशारे से शेप्स बताने शुरू कर दिए थे। मतलब मैं नाम बोलती थी और वो इशारे से शेप्स बताती थी और लगाना भी शुरू कर दिया था, जैसे स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, डायमंड, ओवल, सेमी सर्कल, सर्कल और स्टार। बाकी ट्रेपीजियम और ये नीचे के शेप्स उसने 2.5 साल की उम्र में पहचानना शुरू कर दिया था और वो पूरी पज़ल करीब 2.5 साल में लगा लेती थी। ये मैंने लिया था एक लोकल स्टोर से। बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक तो नहीं है ये, बट 100 रुपीज़ में आई थिंक इट वॉज वर्थ द बाय। सेकेंड पज़ल है माई फर्स्ट लर्निंग पज़ल, अ वुडन लर्निंग टॉय। ये स्किलोफन कंपनी का है और मैंने ये अमेज़न से मंगाया था। ये मैंने तब मंगाया था जब मेरी बेटी करीब 1.5 साल की थी और 1.25 साल की उम्र से उसने इसको अच्छी तरीके से करना शुरू कर दिया था। इसमें ये कलर का एक कार्ड है और ये है ऑब्जेक्ट कार्ड। बच्चे को कलर को ऑब्जेक्ट से मैच करना है। जितने भी प्रोडक्ट्स आज मैं दिखाने वाली हूँ, जितनी भी पज़ल्स, वो सब मैंने अपने पैसे से ख़रीदे थे और इसमें से कुछ भी पेड नहीं है या प्रमोशनल प्रोडक्ट नहीं है। थर्ड पज़ल है मैच एंड लर्न क्रिएटिव्स का फॉर एजेस 3 एंड अप। ये एक्चुअली एक मैचिंग गेम है, यानी दो इस तरीके के कार्ड्स हैं एक जैसे और बच्चे को मैच करना है। ये मैंने अपनी 1.5 साल की बेटी के लिए लिया था। मैं 3 कार्ड्स उसको एक बार में देती थी और मैं बोलती थी ढूंढ के मैच करो, वो कर लेती थी। फिर करीब वो जब 2.5 साल की हुई तो इसमें 31 सेट्स होते हैं, यानी 31 कार्ड्स हैं, तो मैं सब रख देती थी और वो 2.5 साल की उम्र में सब मैच कर लेती थी। इस पे प्राइस जो इसका है प्रिंटेड वो है 170 रुपीज़ और मुझे ये प्रिंटेड प्राइस पे ही मिला था अमेज़न से। ये है फोर्थ पज़ल। बहुत ही बेसिक पज़ल है, 0 से लेके 10 तक नंबर्स हैं और ये वुडन है, मतलब प्लाईवुड की है। ये भी मैंने अमेज़न से ही मंगाई थी। ये पज़ल मेरी बेटी को मैंने 2 साल की उम्र में ला के दी थी और तभी से ये कर लेती थी वो काफ़ी ढूंढ ढूंढ के। बस वो 6 और 9 में कंफ्यूज होती थी, बिकॉज़ इसमें दिया ही ऐसा है कि कोई डिफरेंस पता ही नहीं चलता है। ये मुझे मिली थी करीब 170 रुपीज़ की। मैं सारे पज़ल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर। फिफ्थ पज़ल है ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे। ये मैंने एक लोकल स्टोर से ली थी, ये भी प्लाईवुड की है और करीब मैंने 80 रुपीज़ की ये पज़ल ली थी, तो अच्छा परचेज़ था ये मैंने अपनी बेटी की 2 साल की उम्र में ली थी और करीब 2 साल 3 महीने की उम्र में ये पूरी तरीके से कर लेती थी। नेक्स्ट है क्रिएटिव्स के लिंकअप्स 1 और लिंकअप्स 2। मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए। अब है पज़ल नंबर 8, 9 और 10। ये फ्रैंक्स का है। 3+ ईयर्स के लिए मैंने अपनी 2.5 साल की बेटी के लिए मंगाया था। इसमें इस तरीके की पिक्चर्स हैं। ये 4 पीसेस में डिवाइडेड है डॉग, फिर हॉर्स है 5 पीसेस में डिवाइडेड है, काउ 6 पीसेस में डिवाइडेड है और सभी बॉक्स में ऐसा है 4 पीस, 5 पीस एंड 6 पीसेस। ये मैंने मंगाया था करीब 75 रुपीज़ का, मुझे MRP पे ही मिला था। मेरी बेटी उस टाइम तो ये 6 पीसेस नहीं कर पाती थी, वो 4 ही कर पाती थी। अब वो लेकिन 3 साल की हो गई है और वो सब कर लेती है। नेक्स्ट है ये मैंने एक लोकल स्टोर से लिया था। ये एक प्लाईवुड का पज़ल है, करीब 70 रुपीज़ का लिया था। शिप का पिक्चर है, 9 पीसेस में डिवाइडेड है इस तरीके से। मेरी 3 साल की बेटी भी अभी नहीं कर पाती है ये, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है बीच के पीसेस में। नेक्स्ट पज़ल है ये मैंने एक लोकल स्टोर से लिया था जब मेरी बेटी 2.5 साल की थी और अभी भी वो पज़ल ये नहीं कर पाती है। बहुत वैलिड भी है बिकॉज़ ये बेकार का ही पज़ल है। इतने छोटे छोटे पीसेस हैं और इनका फिट बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मैं ये सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरीके के बस देखने में क्यूट बट बेकार के मेड इन चाइना पज़ल्स आप मत लें तो अच्छा है। नेक्स्ट पज़ल है ये स्किलोफन का लोअर अल्फ़ाबेट पज़ल विथ पिक्चर्स। ये लोअर अल्फ़ाबेट इसलिए पहले मंगाए थे क्योंकि मैं उसको फ़ोनिक्स पढ़ाना चाहती हूँ, फिर उसको धीरे से शिफ्ट करना चाहती हूँ अपर केस पे। ये एक अच्छा लकड़ी का मजबूत बोर्ड है। साथ में ये माय लिटिल सैक करके ये पाउच आता है, पाउच में है ये नॉब्ड वाले अल्फ़ाबेट्स। ये मैंने अमेज़न से लिया था करीब 300 रुपीज़ का। नेक्स्ट पज़ल है ये लर्निंग पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये मैंने एक लोकल स्टोर से लिया था करीब 100 रुपीज़ का। इस तरह का कार्डबोर्ड का दफ्ती का ये पूरा है। इसको पहले ऐसे जॉइन करते हैं, फिर ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं, एरोज़ बने हैं एंड एरोज़ को पार्ट से मैच करना है। मेरी 3 साल की बेटी ये पूरा कर लेती है। नेक्स्ट पज़ल है ये अल्फ़ाबेट फन क्रिएटिव्स का फॉर एजेस 3 एंड अप। एक्चुअली ये पज़ल भी है इसमें और इसमें इस तरीके के 2 बोर्ड गेम्स भी हैं।
ये आता है, डाइस आता है, ये गोट आती हैं। बस बच्चे को सही अल्फ़ाबेट को सही पिक्चर के साथ मैच करना है। ये मैंने अपनी 2 साल की बेटी के लिए लिया था। अभी वो प्रोसेस में है इसको करने के। 3 साल की है, वो पूरे तो नहीं कर पाती है, फिर भी 80% वो कर लेती है। ये मैंने लिया था करीब 220 रुपीज़ का शायद लिया था। प्रिंटेड है इसमें 225। नेक्स्ट पज़ल है नंबर काउंटिंग 1 to 20। बहुत ही सिंपल सा पज़ल है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स फिगर्स बने हुए हैं और करेक्ट नंबर से मैच करना है। मैंने अपनी 2 साल की बेटी के लिए लिया था, बट तब वो नहीं कर पाई थी, तब उसको काउंटिंग नहीं आती थी। अब वो 3 साल की है, वो 1 से 12 तक ऑब्जेक्ट काउंट कर सकती है और नंबर रिकग्नाइज़ कर सकती है, तो मैं उसको उतना ही देती हूँ। धीरे धीरे करके मैं उसको 1 से 20 तक कराऊँगी। ये मैंने लिया था करीब 150 रुपीज़ का। प्रिंटेड है 165 रुपीज़। 17th और लास्ट पजल है ये क्रिएटिव्स का, एनिमल फैमिलीज एंड देयर होम्स। ये एजेस 4 एंड अप है। मैंने अपनी 2 साल की बेटी के लिए मंगाया था और मैं उससे पढ़ाना शुरू करा था मैंने इसी से उसको। ये मैंने अमेज़न से मंगाया था 170 रुपीज़ का। इसमें इस तरीके के कार्ड्स हैं, दफ्ती के कार्ड्स हैं।